Good morning, students. Students, I think you understand uh, about exponent and powers. Okay. और इस वीडियो लेक्चर में हम किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से फॉर्मूला जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला लॉज था क्या, a बाई बी होल टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a बाई बी होल टू द पावर n इक्वल टू होता है a बाई बी होल टू द पावर m प्लस a। तो इसको समझने का तरीका क्या है, हम कोई नंबर लिए 2 टू द पावर 3 लिए, मल्टीप्लाई किए और 2 का पावर 1 लिए। अब पावर अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या देगा, 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ऐसे भी 2 टू द पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 क्या है, 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो हमने पहला आपको दिखाया। फिर दूसरा है क्या, दूसरा है a अपॉन बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a अपॉन बी टू द पावर n इक्वल टू a अपॉन बी टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो फिर से लेते हैं 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। डिवाइड करो 2 से, क्या मिलेगा 4। 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 2 तो मतलब 4 होता है। ठीक है, चलिए हमने दूसरा को भी देख लिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है सर a बाई बी के फॉर्म में, तो a बाई बी के फॉर्म में नंबर ही होगा ना, वाई आर यू सो सीरियस, इट्स ओके। अब तीसरा नंबर क्या कर रहा है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी टू द पावर n इक्वल टू होता है a अपॉन बी टू द पावर n इंटू c अपॉन डी टू द पावर n। तो इसको हम समझते हैं 2 टू द पावर, या फिर सीधे लिखो 6 टू द पावर, आप ले लो 4 ही ले लो। ठीक है, 6 टू द पावर 4। जब हम 6 टू द पावर 4 लेते हैं, इसको लिखते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। हमने इस फार्मूला नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर दिया और इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। अब देखिए ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, 6 टू द पावर 4 कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो ये क्या हुआ 36 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, देख लो 36 36 6 और 9 और 1296। ये कितना हुआ 1296 और 1296 इसका जो वैल्यू हुआ। ठीक है, हमने निकाला। अब यहाँ पर देखते हैं 2 टू द पावर 4 कितना होता है, ये 16 होता है। मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 3 जा 9 और 9 9 जा 81। ठीक है, और 81 को मल्टीप्लाई करो 16 से, चलो देखो क्या होता है, 6 1 जा 6, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 4 8 1 जा 8 प्लस 4 12। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्ट है सेम आया, सिर्फ दिखता अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी दिया, ये भी कितना हुआ 1296। ठीक है, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया तो 1296 ही आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए क्वेश्चन अराइज होता है कि सर a बाई बी के फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि इसके नीचे 1 है। ठीक है, ये 2/1 3/1 2/1 और 3/1।
कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, जैसे 6 हम 3/4 ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम सेम होगा, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। चलिए अब हम आते हैं a/b⁴ होल टू द पावर n। तो इसको लिखते हैं a/b⁴ m × n। इसको मैंने प्रीवियसली करके दिखा रखा है, तो मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे 3 टू द पावर 3/2 टू द पावर 1 और इसके बाद पावर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेंस क्या हुआ, 3 टू द पावर 2 का पावर 1, ये 3 टू द पावर 2 ही हो गया। तो 3/2 टू द पावर 1 सेम ही थी, उसके बाद स्क्वायर, तो इसको क्या करें 3/2 × 3/2, ठीक है। तो कितना हुआ 9/4। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 टू द पावर 2, तो इसको तो 3 टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 × 2। एक्चुअली जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन फार्मूला के बारे में देखना है कि क्या ये ट्रू होता है नंबर्स पे, तो हमें इजी कुछ छोटे छोटे अंक ही लेना चाहिए, ठीक है। बड़ा अंक परेशानी का कारण हो सकता है, यानी गुना करने में परेशानी पड़ा कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, कहता है a/b, ये a/b⁴ n = b/a⁴ n। अब हम एक नंबर लेते हैं 2 का पावर करते हैं -1, ठीक है। तो 2 का पावर -1 करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 0 - 1 लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 0 × 1/2 टू द पावर 1, ओके। या फिर ऐसे लिख सकते हैं सीधे 2 टू द पावर -1, और ये आप जानते हैं ये 1/2 के बराबर होता है। इसको फिर से लिखे 2 टू द पावर 0 अपॉन 1/2। ये क्या हुआ 2 टू द पावर 0 आप जानते हैं 1 होता है, 1/2। देखिए 2 टू द पावर -1 इसमें कन्वर्ट हो गया 1/2 में। चलिए हमने इसको भी देख लिया। अब आते हैं a/b⁴ 0 = 1, a/b⁴ 0 = 1, यानी 2 टू द पावर 0 = 1, ठीक है। तो इसको हम 2 टू द पावर लिख सकते हैं m - m, कोई भी नंबर को, कोई नंबर है 2 में से 2 घटाओ 0 आएगा, तो m - m 0, इसको लिख सकते हैं। इसको लिखो 2 टू द पावर m × 2 टू द पावर -m, इसको लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद लिखो 2 टू द पावर m × 1/2 टू द पावर m, ठीक है। इसको अगर नहीं आया समझ में तो इसको ऐसे कर लो, इसके लिए 2 टू द पावर -1 टू द पावर m कर दो, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/2 टू द पावर m, है ना। इसको इस तरीके से लिखेंगे, और यही तो, और ये दे देगा हमें, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर m, या सीधे m 1 टू द पावर m 1, 2 टू द पावर m 2 टू द पावर m। अब देखो ये जो नंबर है 2 टू द पावर m, ये इस दोनों सेम नंबर है और 1 टाइम से डिवाइड कर देता है, इसका आंसर 1 हो गया। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसी भी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसी तरीके से सिमिलरली उसी मैनर में हम स्मॉलर नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, जैसे आप 10 को लिखते हैं क्या 10, देखिए पावर 1 है, ये 10 टू द पावर 1। 100 को क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 2। थाउजेंड्स को क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 3। 10,000 को क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे m, ये जो 0 का नंबर है m टाइम्स आया, तो हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर m लिखेंगे। m टाइम्स करने का मतलब एक था तो एक आया, 2 0 2 आया, 3 0 3 आया, 4 0 4 आया, तो यहाँ पर m 0 होगा, एक नहीं। m का मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी अपने मन से कोई भी नंबर ले लो,
तो कितना जीरो आ जाएगा, 10 टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है और इससे रिलेटेड काम वर्क करना है। और उसके बाद मैं देख देता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। 5000, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट, 5000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स, 5 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स। ठीक है, जब 5 मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स हो गया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 3 अकॉर्डिंग दिस। ओके, और ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म भी इसी को बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। क्योंकि जब आप आगे के क्लास में जाओगे तो कुछ नंबर्स हैं, जैसे एवोगाड्रो नंबर है तो आपको पावर्स में ही मिलता है। ठीक है, या फिर आपको कुछ रिएक्शंस होंगे तो उसमें से जैसे स्पीड, लाइट का स्पीड है तो वो भी आपको साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे अब डेसिमल की बात करते हैं। ठीक है, तो अब सोचो कि ये नंबर जितना था सब 10 से बड़ा था, 10 या 10 से बड़ा है। ठीक है, अब ये नंबर 1 से छोटा है तो आप जानते हो, जैसे 0.1 को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 को क्या लिखते हैं, 1/100, है ना। 0.001 को क्या लिखते हैं, 1/1000। ठीक है, तो इस नंबर को इसी तरीके से, ठीक है, पॉइंट के बाद ये 00, ठीक है, 1 और ये m0 रहा तो क्या लिखेंगे, 1/000, ये यहाँ पे m0 आ जाएगा। m है जो अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो, तो m0 आ जाएगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये 1/10 है तो इसको 10 टू द पावर -1, इसको क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर -2, इसको क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर -3, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर -m। ठीक है, हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, तो -m मतलब जितना जीरो है डेसिमल और 1 के बीच में उतना पावर चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर कोई नंबर है 5 और उसके नीचे उसका वो डिवाइड है 10,000 से। ठीक है, 10,000 से 5 है जो 5 डिवाइडेड बाई 10,000 या 5/10,000। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10,000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10,000 को लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 1 2 3 4, जितने शून्य की संख्या उतना डालेंगे। ठीक है, और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये 1/10 टू द पावर 4 किस में कन्वर्ट होगा, 10 टू द पावर -4 में। ठीक है, तो जो आप इस फॉर्म में लिखें इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, फॉर्म में लिखा गया। और आपको अब इसी तरीके का क्वेश्चन मिलने जा रहा है। ठीक है, तो जब इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आपको डील करना है। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सीधे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए
सीखा। जब कोई नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 1.596 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये किस फॉर्म में है, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम इसको कंसीडर करें तो 1.596 को क्या लिख सकते हैं, 1596/1000 लिख सकते हैं। और इसमें मल्टीप्लाई है कितना, 10 टू द पावर -6, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई है, 10 टू द पावर -6। तो दोनों तरफ 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 10 टू द पावर -6। अब देखिए ये जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया। ये हमेशा इधर आगे होता है तो आप आगे कर लेना, मैं आगे ही कर देता हूँ। 1.596 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। चलो ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा। उसके बाद ये देखो कितना शून्य है, 3 शून्य। अब इसको इस तरीके से लिखिएगा क्या, 1596 ये -6 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, तो 1/10 टू द पावर 6, 1/10 टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 6। अब इसको क्या लिखेंगे, 1596/10 टू द पावर 6 को क्या लिखो 1000, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो जानते ही हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो कितने शून्य डालोगे, 1 के बाद 6 शून्य डालोगे, ठीक है। 1 के बाद 6 शून्य डालो, चलो ठीक है। चलो अब इसको हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में। तो आप जानते हो जैसे 3/10 को क्या लिखते हैं, 0.3, और 3/100 को क्या लिखते हैं, 0.03, ठीक है। 3/1000 को क्या लिखते हैं, 0.003, ठीक है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको जो ये नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या, 1 2 3 4 कितने संख्या, 4 संख्या। तो 4 शून्य गायब हो जाएंगे, 4 शून्य, 1 2 3 4, उसके बाद 4 बचते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 5 9 6। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म में, ठीक है। इस नंबर को ऐसा लिखा गया, तो हम आंसर यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.000159 यही आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको सॉल्व भी करना है। चलिए ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं और, तो उससे पहले आप इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है, और आप व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सेंड करेंगे और आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके